हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि टीजीटी पीजीटी मैथ एंड सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स में ये पूछा जाता है। देखिए, कोई भी हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में दे रखी है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो। अब यहाँ पे जो हमारा एम है, एम एक्स और वाई में कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ भी फंक्शन हो सकता है। सेम ऐसे ही एन भी एक्स और वाई में कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इसकी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। आपको इसमें इस फॉर्म कोई भी एग्जांपल दिखता है, जैसे यहाँ एम का मान जैसे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये डी एक्स फॉर एग्जाम्पल है, प्लस एन की जगह ले लीजिए आप वाई का फंक्शन ले सकते हैं, प्लस एक्स ले सकते हैं, डी वाई बराबर जीरो। ऐसी कोई भी आपको इक्वेशन दिख जाए तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन, जो कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। जो डेल जो ये हमें डेल जो वर्ड पढ़ रहे हैं, डेल डेल एम अपॉन डेल वाई, इसको बोलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम डी अपॉन डी एक्स पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब डी अपॉन डी एक्स पढ़ रहे थे तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो भी हमारा नीचे वाला नीचे वाला जो एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो ओडी है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होता है, ऊपर इंडिपेंडेंट अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेल जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे नीचे की साइड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें वाई भी है, एक्स भी है, जेड भी आ सकता है। ठीक है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो भी कंडीशन होगी, जो भी हमारी इक्वेशन होगी, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यदि कोई भी इक्वेशन जैसे मैंने वहाँ ऊपर दे रखी है, जो इक्वेशन यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हम उसे बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको सॉल्यूशन करने के लिए जनरल सॉल्यूशन मेथड, यदि ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो उसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम जो हमारा मान दे रखा जो भी डी एक्स प्लस यहाँ पर आएगा एन की टर्म डी वाई बराबर सी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब जो एन की टर्म में जो एक्स आएगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे, नॉट कंटेनिंग एक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमारा इस वाली इक्वेशन में आ रखा था, यहाँ पे देख लीजिए वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एम का मान क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ एम का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एन का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो ये नोट कंटेनिंग एक्स वाली जो बात हो रही है, इसमें हम जब एन का मान ये वाला जो मान लिखेंगे ना, तो ये एक्स हम यहाँ पे नहीं रखेंगे सॉल्यूशन में, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हमें कोई ये एग्जांपल दे रखा है 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ देखिए, जो dx का मल्टीपल होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, बराबर जीरो। इससे कंपेयर करना है, एम का मान निकालना है। एम का मान क्या हो जाएगा, डी एक्स का मल्टीपल क्या है,
3x² प्लस 4xy, ठीक है। एन का मान क्या है, एन का मान 2x² प्लस 2y/dy। अब सबसे सेट हमारी जो कंपलसरी नेसेसरी कंडीशन है वो क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी हमारी डेल अपॉन डेल वाई, वो फॉलो होना चाहिए तभी इसका सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। डेल अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एम में जो भी टर्म होगी उसको हम वाई के रिगार्डिंग डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और जो एन वाली होगी उसको एक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एम वाली जो टर्म है ये डेल अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई। अब जो भी इस इक्वेशन में y की जो टर्म होगी वो ही डेरिवेटिव उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, एंड अदर जो x वाली टर्म होगी या उससे अलग जो भी होगी वो कांस्टेंट मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली क्या करेंगे, 3x² का, तो 3x यहाँ पे करना है हमें y के रिगार्डिंग, ठीक है। तो y के रिगार्डिंग 3x² तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, तो इसका तो हो जाएगा 0 0 प्लस, अब इधर करिए 4xy का, 4xy का करेंगे तो यहाँ y 4x बाहर आएगा, y का हो जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा हमारे 4x, ठीक है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया 4x। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स करो, ठीक है। एक्स के रिगार्डिंग करिए इनका, देखिए 2x² का क्या होता है, x² का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 4x प्लस ये सेकेंड टर्म y की है, हम कर रहे हैं x के रिगार्डिंग, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये बराबर 4x। अब देखिए दोनों कंडीशन हमारी जो नेसेसरी कंडीशन थी उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये 4x ये इक्वल हो, ये हमारा डन हो गया। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन क्या है, जो जनरल सॉल्यूशन था mdx प्लस ndy बराबर c, जो इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, एन में जो एक्स की टर्म होगी उनको काउंट नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब करिए mdx, एम का मान क्या है 3x² प्लस 4xy dx प्लस एन का मान है 2x² प्लस वाई, और हमें इसमें एक्स की टर्म को काउंट नहीं करना, मतलब इसको स्किप करना है, ओनली 2y लिखना है, ये ध्यान रखना बस, 2y/dy बराबर c, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3x² का करेंगे, x² का करेंगे तो x³/3, ठीक है, प्लस 4x का करेंगे तो x²/2, यहाँ y आ जाएगा, इसका तो ये हो गया, ठीक है, प्लस अब इसका करिए, y का करेंगे 2 आगे आएगा, y²/2, ठीक है, प्लस नहीं इक्वल टू c। अभी देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये गया हमारा 3 से 3, यहाँ ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या बचा x³ प्लस यहाँ क्या बचा 2x²y, ठीक है, प्लस y² बराबर c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन, बस हमको mdx जो जनरल टर्म है mdx प्लस ndy फर्स्ट ऑर्डर ये इक्वेशन दिखनी चाहिए, यदि इस इक्वेशन फॉर्म दे रखा है तो सेम ये कंडीशन लगानी है हमें, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, यदि ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, उसके बाद में जो भी जनरल सॉल्यूशन वाली कंडीशन है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, बस।
थैंक यू।